बिना साटा के एकदम लेयर वाली मठरी बनेगी और आप हैरान रह जाएंगे। एकदम पराठे जैसा बेल के बन जाएगा ये। तो इसे बनाने के लिए आधा किलो आटा लिया है और उसमें 1 कटोरी सूजी डालेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए सफ़ेद तेल 1 चम्मच और अजवाइन कलौंजी का मिक्सचर 1 चम्मच, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और 4 चम्मच तेल। कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर। बस 1-2 सीक्रेट और एकदम बिस्किट जैसा बनेगा, कुरकुरा कुरकुरा। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेम इस तरीके से। अब हमें एक ट्रिक आजमानी है। इस तरीके से मुट्ठी बंद करके देखना है और जब जो हमारा आटा है इस तरीके से लड्डू जैसा बंध जाता है, तब हमें और तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा तेल और डालेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। तो पानी एकदम गुनगुना होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए और ना ही एकदम ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और इस तरीके से धीरे धीरे पानी डालकर डो तैयार करेंगे। बीच बीच का डो तैयार करना है। और जो सफ़ेद तिल हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो इतना हेल्दी होता है, दूध से भी 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम इसमें होता है। तो ये आप बना के रख सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। जब भी उनको कभी कुछ बिस्किट खाने का मन करे तो ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं आप। ये देखिए डो हमारा तैयार हो चुका है। इसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है आटा को सेट होने के लिए। 5 से 10 मिनट हो चुका है तो अब हमारा आटा सेट हो चुका है अच्छे से। तो इसको फिर से मसल लेना है इस तरीके से 2 मिनट। सेम इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम खस्ता कुरकुरा मठरी बनेगा। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लेंगे इसको तलने के लिए। तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम इसको शेप दे देंगे। बहुत ही इजी है ये, बहुत ही आसानी से बहुत सारी मठरी बन जाएगी इससे। तो सबसे पहले एक लोई ले लेंगे और जैसे हम पराठा बेलते हैं छोटी सी, उस तरीके से इस तरीके से पहले बेल लेंगे छोटा सा। एकदम पराठा जैसा फोल्ड करके ये बनेगा। तेल डालेंगे, सभी जगह अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। और जैसे पराठा फोल्ड करते हैं उस तरीके से फोल्ड करना है और सभी जगह तेल को अप्लाई करते हुए। यहाँ हम साटा नहीं बनाएंगे लेकिन एकदम लेयर वाली बनेगी। अब इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। बहुत ज़्यादा जोर लगा के नहीं बेलना है, ये इस तरीके से सेम। अब पिज़्ज़ा कटर या चाकू की सहायता से बिल्कुल पतला पतला काटना है। सेम इस तरीके से सबको काट लेना है। आप देख सकते हैं एकदम पतला पतला काटा है, लेकिन ये चौड़ाई में होता है तो एकदम बिस्किट जैसा शेप आएगा। ये मैं काटने के बाद आपको दिखाऊंगी। और एक बार में बहुत सारा बिस्किट जैसा बन जाता है ये, एकदम कम मेहनत में। ये देखिए सारा कट चुका है और ये देखिए आप कितना दिख रहा है ये देखिए पतला पतला काटा है, एकदम बिस्किट बिस्किट जैसा दिख रहा है। और जैसे हम इसे तलेंगे ये लेयर्स अलग कर लेता है खुद ही और एकदम खस्ता खस्ता बिस्किट जैसा बन जाता है। अब सबको प्लेट में कर लेंगे और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हाई फ्लेम का ही इस्तेमाल करेंगे और इसको एक एक करके सारा डाल देंगे सेम इस तरीके से।
स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे रखना है और बाकी का पूरे टाइम लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है, तभी एकदम कुरकुरा खस्ता बनेगा। ये देखिए एक एक करके एकदम अलग होने लगता है, लेयर्स खुलने लगते हैं। इस तरीके से अलट पलट लेना है, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये देखिए अब फ्लेम को लो कर देना है, 2 मिनट हो चुका है और इसको धीमे धीमे आंच पे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बीच बीच में चलाते रहना है और एक बार जब इस तरीके से आप बनाएंगे मठरी तो सच मानिए हर तरीका भूल जाएंगे। इतने कम मेहनत में ये वाली मठरी बनती है, एकदम बिस्किट जैसा टेस्ट आता है, खस्ता कुरकुरा, और इसे महीना दिन तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। थैंक यू सो मच।